गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि श्यामपट्ट पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि हमारे आज का विषय है स्पर्श की पुस्तक में से गद्यांश भाग निदा फाजली के द्वारा लिखा हुआ एक अध्याय जिसका शीर्षक है कहाँ है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। बेटा, पाठ का शीर्षक जो है वो अपने साथ हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य, सीख या शिक्षा लेकर के चलता है। आज के इसी पाठ के दिए गए वर्णन को पढ़ने से पूर्व हमें जो है इस पाठ के मूल उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है। आज का समय बहुत ही विषम हो चुका है क्योंकि ये परिस्थितियां भी इतनी अलगाववादी हो चुकी है कि जो व्यक्ति है वो न केवल अपने जात के सदस्यों के प्रति बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के प्रति भी बहुत ही संवेदना शून्य होता जा रहा है। कारण स्वार्थ की इसी प्रवृत्ति को फलीभूत करने के लिए व्यक्ति ऐसे ऐसे कारनामे भी कर गुजरता है कि जिससे सिर्फ वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है और लोगों की क्षति इस कदर कर देता है कि उसे अपने इस मलिन कार्य पर बिल्कुल भी लज्जा या शर्म या दुख नहीं होता है। तो सबसे पहले निदा फाजली जो इस पाठ के लेखक हैं उनका एक सुंदर सा परिचय, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, और साथ साथ में इस पाठ के परिचय के साथ इस पाठ को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है लेखक के परिचय की। हमारा ये जो लेखक है जिसका नाम है निदा फाजली, निदा फाजली, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका जो वास्तविक नाम था वो वास्तविक नाम था इनका मुक्तदा हसन, मुक्तदा हसन निदा, ये इनका वास्तविक नाम था। इनका जन्म हुआ 12 अक्टूबर 1938 को। जन्म का स्थान कौन सा था? जन्म स्थान था इनका दिल्ली। क्या बातें बताई हमने कि जो निदा फाजली है इनका वास्तविक नाम था मुक्तदा हसन निदा। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ, लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी शुरुआती शिक्षा, वो शिक्षा हुई इनकी ग्वालियर में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई ग्वालियर में और इनकी जो मुख्य भाषा थी वो भाषा थी इनकी उर्दू। यानी उर्दू भाषा में मुख्य रूप से साहित्यिक रचनाएं, खास तौर पे नज्म, गजल और शायरी। गजल और शायरी का जो शुमार, जो चरम पराकाष्ठा निदा फाजली की साहित्यिक रचनाओं में मिलती है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती। यानी उर्दू भाषा में शेर व शायरी करने में इन्होंने महारत हासिल कर ली थी। तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और निदा का अर्थ होता है स्वर। निदा, मात्र निदा नाम का अर्थ होता है स्वर। तो फाजली क्या था? कश्मीर के अंदर फाजिल नाम का एक छोटा सा प्रांत था जहां पर इनके पूर्वज रहा करते थे। लेकिन देखिए, समय 1938 यानी 1947 और 50 और 64 के बीच में जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो यहाँ के लोग जो यहाँ से पलायन कर चुके थे पाकिस्तान, तो इनके पूर्वज भी पाकिस्तान की ओर गमन कर चुके थे। लेकिन निदा फाजली ने अपने आप को भारत में ही रुकने की ठान ली, दृढ़ निश्चय किया और भारत में रहकर ही उन्होंने अपने आप को वहां पर बलिष्ठ रूप से, मजबूती से ऊंचा या सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया। तो लगभग 1960 के दशक के बाद की कविता, जिसे हम कह सकते हैं काठोत्तरी, यानी काठोत्तरी युग की कविताओं में उर्दू भाषा में गजल, नज्म और शायरी लेखन में इन्होंने अपने आप को वहां पर बिल्कुल स्थापित कर लिया था। लगभग 1964 के समय में ये जो है ये ग्वालियर से मुंबई की ओर प्रस्थान कर चुके थे।
मुंबई गए और मुंबई में जा करके कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद अपने सपनों को एक नया आयाम देने के लिए, अपने सपनों को यथार्थ रूप में परिणत करने के लिए 1980 के लगभग सरफरोश, आहिस्ता आहिस्ता और कई ऐसी पिक्चरें थी, कई ऐसी फिल्में थी हिंदी सिनेमा जगत की, जिन फिल्मों में निदा फाजली के द्वारा लिखित जो कई गजल और शायरियां थी उनको गीत के रूप में अपनाया गया। यानी मुंबई जाने के बाद अपनी कुछ जीवन संघर्ष के साथ ही इन्होंने सिनेमा जगत में भी अपना एक अन्यतम स्थान बना लिया था। अब क्या हुआ, आगे के जीवन में इसी तरह से कार्य करते हुए लगभग 8 फरवरी 2016 को इनकी मृत्यु हो गई, जो हमारी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ इसकी जानकारी दी जा रही है, जिसे हमें अच्छे ढंग से याद कर लेना है। तो ये तो हुआ इसका एक जीवन परिचय। क्या बात बताई मैंने आपको कि निदा फाजली जी का वास्तविक नाम था मुर्तजा हसन निदा और इनका जन्म दिल्ली में हुआ था 12 अक्टूबर 1938 को। इनके जो पूर्वज थे वो कश्मीर के फाजिल प्रांत में रहा करते थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात इनके जो कई पुरखे थे वो पाकिस्तान की ओर पलायन कर गए, लेकिन इन्होंने अपने आप को भारत में ही रखना चाहा और भारत में रहते हुए इन्होंने अपने आप को पूर्ण शक्तिशाली और मजबूती से अपने आप को स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी वो शिक्षा ली थी ग्वालियर से, और मुख्य रूप से इनकी शिक्षा अध्ययन अध्यापन का जो माध्यम था वो था उर्दू भाषा। उर्दू भाषा में लगभग 1960 के बाद के दशक की जितनी भी कविताएं थी, यानी काठोतरी कविता में इन्होंने गजल, नज्म और शायरी लेखन में बहुत महारत हासिल कर ली थी, यानी अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया था। यहाँ तक भी पर्याप्त नहीं था, इसलिए ये अपने सपनों को एक नया आयाम देने के लिए और उसको यथार्थ में परिणत करने के लिए 1964 में मुंबई की ओर गमन कर चुके थे। मुंबई में भी कई वर्षों तक इनको संघर्ष करना पड़ा और लगभग 1980 के दशक में कई ऐसी हिंदी सिनेमा जगत की फिल्में जो हैं वो वहां पर प्रसारित की जाने वाली थी और उन्हीं फिल्मों में इनको जो गजल या शेर व शायरी के लेखनकर्ता के रूप में इनके द्वारा लिखी गई गजलें और शायरियों को इनकी कई फिल्मों में अपनाया गया। ठीक है, जो फिल्में मैंने यहाँ पे दे दी, सरफरोश और आहिस्ता आहिस्ता, कुछ के उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, अब जो है इसी तरह से हिंदी सिनेमा जगत से जुड़े रहते हुए लगभग 8 फरवरी 2016 को इनका निधन हो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन इनकी साहित्यिक क्या देन थी, यानी साहित्यिक रचनाओं की तरफ दृष्टिपात करें तो इनके साहित्यिक रचनाएं थी। सबसे पहली जो साहित्यिक रचना आई थी वो थी इनकी लफ्जों के पुल, जो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। लफ्जों के पुल इनकी पहला काव्य संग्रह था, सबसे पहला काव्य संग्रह था। और दूसरा काव्य संग्रह वो आया था खोया हुआ सा कुछ, खोया हुआ सा कुछ। ये काव्य संग्रह मुख्य रूप से उर्दू शायरी और गजल पे आधारित था और इसी काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने तीसरी साहित्यिक रचना अपनी आत्मकथा भी लिखी और ये आत्मकथा 2 नामों से थी। आत्मकथा का जो पहला अंश था वो था दीवारों के बीच और दूसरी आत्मकथा का जो अंश था वो था दीवारों के पास। हमारे पाठ्यक्रम में जो हिस्सा लिया गया है ये भी एक अंश है और ये अंश किसका है, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक, और उस पुस्तक का शीर्षक क्या है, तमाशा मेरे आगे। तमाशा मेरे आगे। तमाशा मेरे आगे जो पुस्तक है, जो संकलन है, इसी संकलन में से एक अंश जो है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसका नाम है कहाँ है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। इनको न केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार बल्कि 2013 के अंदर इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया इसका जीवन परिचय, यहाँ आ गया इनका साहित्यिक परिचय।
साहित्यिक परिचय पर दोबारा से दृष्टिपात करते हैं। इनमें साहित्यिक रचनाएं, जो सबसे पहला काव्य संग्रह इनका प्रकाशित हुआ था वो था लफ्जों के पुल। उर्दू शेरों, शायरी और गजल की एक संकलन पुस्तक भी इन्होंने प्रकाशित कराई, जिसका शीर्षक लिखा था इन्होंने खोया हुआ था कुछ, और इसी संकलन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी प्रकाशित करी। आत्मकथा को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला अंश था दीवारों के बीच और आत्मकथा का दूसरा हिस्सा था दीवारों के पास। हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया जो अंश है वो भी उनकी ही द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसका शीर्षक लिखा गया है तमाशा मेरे आगे। में से ही एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जो है कहाँ है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। इनको अपने साहित्यिक रचनाओं के श्रेष्ठ पुरस्कार के तौर पर 2013 में भारतवर्ष का पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो इस प्रकार न केवल हिंदी साहित्य जगत में बल्कि सिनेमा जगत में भी इन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित ढंग से कामयाबी के स्तर पर पहुंचाया था। और इनका लेखन का एक महत्वपूर्ण तरीका था कि जब भी ये गद्य लेखन करते थे तो गद्य लेखन में भी अपनी शेरो शायरी और कुछ पंक्तियां इस कदर शामिल कर देते थे कि बहुत कुछ जो कहा गया है वो बहुत कम शब्दों में अभिव्यक्त हो जाता था। तो ये इनके लेखन का एक प्रमुख तरीका था, और ये प्रमुख तरीका जो है बहुत अनोखा और अद्भुत था, क्योंकि पद्यांश भाग को अलग रखा जाता है और गद्यांश को अलग रखा जाता है, लेकिन इन्होंने गद्यांश लेखन में भी अपनी गजल और शायरी को शामिल कर दिया, पद्यांश को शामिल कर दिया, और इस कदर उस गद्यांश को इन्होंने और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। तो ये यहाँ पर इस तरह से हमने लेखक निदा फाजली के जीवन और साहित्य जगत से संबंधित इनके पूरे परिचय का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया है। अब बात आती है हमारे पाठ के परिचय की। पाठ कौन सा दिया गया है यहाँ पर? पाठ है कहाँ है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य का प्रारंभ किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल करने के पीछे कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य शामिल होता है, और ये उद्देश्य ही है जो हमारे पाठक वर्ग को यानी विद्यार्थियों को उस सीख को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने की भी शिक्षा देता है। यानी ये हमारे आचरण में, हमारे गुणों में इनके द्वारा दी गई शिक्षा को अपनाना आवश्यक है। तो शिक्षा है कहाँ है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, यानी इस पाठ के मूल में क्या है? संवेदना। इस पाठ के मूल में क्या है? संवेदना। संवेदना जिसे आप सहानुभूति के नाम से भी जानते हो, जिसे आप सहयोग भी कह सकते हो, दूसरों की भलाई की कामना और इच्छा भी कह सकते हो। पाठ के परिचय में दिया गया है कि प्रकृति ने ये समस्त चीजें, कुदरत ने ये समस्त चीजें हर एक प्राणी को अता फरमाई है। किन प्राणी को? जिसको खुद प्रकृति ने जन्म दिया है। और इनमें से भी प्रकृति के सबसे अद्भुत और अजीम करिश्मे ने क्या किया? इस पूरी कुदरत को, इस प्रकृति को अपनी जागीर मान लिया। यानी इस पूरी प्रकृति और कुदरत का वो सर्वे सर्वा बन बैठा, और सर्वे सर्वा बन बैठकर उसने क्या किया? दूसरे जो पशु पक्षी या प्राणी थे उनको उनके स्थान से उसने बेदखल कर दिया। नतीजा क्या हुआ? इस बेदखल करने के कारण वो जो दूसरे पशु पक्षी थे वो या तो मृत्यु का ग्रास हो गए, यानी कि उनकी प्रजातियां लुप्त हो गई, या वो अपना ठौर ठिकाना छोड़कर अन्यत्र आज भी अपने आश्रय की तलाश में भटक रही है। यहाँ तक रहबर होता तो गनीमत होती, यानी तो श्रेष्ठ रहता, ईश्वर की कृपा होती। लेकिन इतना भी नहीं, बल्कि सब कुछ समझ समेट लेने की जो मनुष्य की भूख थी वो यहीं तक संतृप्त नहीं हुई। अब तो उसने अपने आप को न केवल दूसरे यानी गैर पशु प्राणी बल्कि अपनी जात को भी बेदखल करना शुरू कर दिया। यानी मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य को के प्रति भी उसकी संवेदना समाप्त होती चली गई। तो यानी न तो अब उसके अंदर दूसरों की भलाई करने की या दूसरों का सहयोग करने की मंशा है, बल्कि वो तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने से भी बिल्कुल भी कतराता नहीं है। तो इस पाठ के अंदर ऐसी कई घटनाएं दी गई हैं जो वास्तव में हमारे पाठक वर्ग में इस भाव को, मतलब इस भाव को अंकुरित करती है, इस भाव को हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में उपजाती है,
ताकि हमें इस भाव से प्रेरणा मिल सके कि आज जिस विषम परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, जिस प्रकृति के नियमों से हमने खिलवाड़ करके हमने अपने स्वार्थों को चरम पराकाष्ठा तक पहुंचाया है, यहीं पर अगर हम सीख ले लेते हैं तो हम अपना ही भला कर पाएंगे, और अगर नहीं लेते हैं तो हम विनाश के द्वार पर बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए बेटा, ये जो पाठ का परिचय है, उस पाठ के परिचय के साथ ही मैं आपको दो कहानियां, दो अलग अलग बच्चों की कहानियां सुना रही हूँ। पहली कहानी जिसमें ये पहला बालक है, उसकी कहानी क्या है कि एक बालक होता है जिसके पिता की मृत्यु हो गई है। पाठ का इससे हम संबंध तारतम्य जोड़ेंगे। क्या है कि एक बालक जिसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसके घर में पिता की अनुपस्थिति के कारण आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर और डामाडोल हो चुकी है। बालक उम्र में बहुत छोटा था और माँ जो है वो घर से कभी निकली नहीं थी। इस कारण अब घर की इस पूरी बिगड़ी हुई स्थिति को कैसे सुधारा जाए, तो माँ ने हीरों से जड़ा हुआ एक हार जो है अपने बेटे के हाथ में दिया और कहा कि आगे उस मार्ग में जो दुकान है, जो वहां पर आभूषणों की जो दुकान है, वहां जो व्यक्ति बैठता है वो आपके चाचा जी हैं। उन व्यक्ति को ये हार पकड़ाना और इसके बदले में वो जो भी धन देते हैं, जो भी पैसे देते हैं, जो भी रुपये देते हैं, वो लेकर तुम घर आ जाना, जिससे हमारी थोड़ी गुजर बसर हो जाएगी। वह बालक अपनी माता के द्वारा दिए गए उस हार को लेकर के उसी दुकान पर जाता है और संबंधित व्यक्ति को संबोधित करके कहता है कि चाचा जी, मेरी माता जी ने ये हार बेचने के लिए यहाँ मेरे साथ भेजा है, आप इसे देख करके मुझे इसकी जो भी कीमत होती है वो अदा ही कर दीजिए। उस व्यक्ति ने उस हार को अच्छे ढंग से देखा, परखा और वापस वही हार उस बच्चे के हाथ में देते हुए कहा, बेटा ये हार अभी बाजार में बहुत मंदी है, ये हार अभी बेचना उचित नहीं है, ये वापस अपनी माताजी को सौंप देना और अभी मैं तुम्हें कुछ आर्थिक मदद कर देता हूँ, कल से तुम मेरी दुकान पर आ जाना, ताकि यहाँ दुकान में जो कुछ भी तुम थोड़ी मेरी सहायता करोगे उसके बदले में मैं तुम्हें थोड़ा मेहनताना दे दूंगा। इस तरह से वो बच्चा जो है उस चाचा जी के द्वारा कही गई बात को ले जा करके अपने माता तक प्रेषित कर देता है, उन्हें बता देता है और वो हार वापस माता जी को लौटा देता है। अगले दिन से वो वापस चाचा जी की दुकान पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो डेली उसको चाचा जी की दुकान पे जाके काम करता है, बदले में हर महीने उसको मेहनताना मिल जाता है। ऐसा करते 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 वो बालक बड़ा हो गया और बड़ा होने के साथ साथ उसने वहां रहकर वो चीज सीखी कि किस तरह से आभूषणों में लगाए जाने वाले जितने भी नगीने या रत्न हैं उनकी परख की जाती है। जब उस बच्चे को इतना ज्ञान हो गया तो उन्हीं चाचा जी ने उस बालक को कहा कि बेटा अब बाजार थोड़ा तेजी पर है, अब तुम अपने माताजी के द्वारा दिया गया वो हीरो का हार लेकर आओ, ताकि उसकी जो कीमत होगी वो मैं तुम्हें वहां से दे दूंगा। वो व्यक्ति वहां से निकलता है और अपने घर जाकर माताजी के द्वारा दिया गए उस हीरो के हार को हाथ में लेता है और हाथ में लेते ही जैसे वो उन हीरो को देखता है, देखते ही उसका माथा ठनक जाता है और वो वापस वो हार वहीं रखकर, घर पर ही रखकर वापस चाचा जी की दुकान की ओर जाता है। चाचा जी प्रश्न करते हैं, बेटा हार नहीं लेकर आए, क्या हुआ? वो व्यक्ति बोलता है, चाचा जी वो हीरे नहीं है, बल्कि मात्र चमक देने वाले एक पत्थर हैं और इन पत्थरों का आज के इस माहौल में कैसा भी मूल्य नहीं है। चाचा जी ने कहा कि मैं उस समय भी आपको यही सीख देना चाहता था, लेकिन आज तुमने जीवन के अनुभव से ये सीख अपने आप ही हासिल कर ली। तो निदा भाजू का कहना था कि सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जो भी बीते आप पर तो ही सच्चा जान। यानी किसी के कहने पर से हमें किसी की बात पर विश्वास नहीं करना, बल्कि जो आप अपने जीवन से अनुभव करते हो, सीखते हो, वही सच्चा ज्ञान होता है जो कि उस बालक ने प्राप्त किया। ठीक है, अब दूसरी कहानी शुरू होती है और दूसरी कहानी में एक व्यक्ति है, एक बालक है, वह मतलब युवा है और युवा होने के साथ साथ इस कोरोना के संक्रमण में विश्वव्यापी महामारी के समय वो अपनी माताश्री से मिलने के लिए अपने छोटे से कस्बे या गांव में आया हुआ है। कई दिन अपनी माताजी के पास रह लिया, माताजी की खूब सेवा टहल कर ली, अपनी भी जितनी भी मन की इच्छाएं थी वो माताजी ने खूब रसोई या भंडार गृह में अपने प्यार को उड़ेल उड़ेल कर, अपने स्नेह और वात्सल्य को उसमें परोस परोस कर अपने पुत्र को खिला पिला दिया। अब जाने का समय आया और जाने का समय आया तो माता ने खूब सारी
मतलब पोटलियां, टोकरियां और इस तरह से खूब सारा सामान इकट्ठा किया, जिसमें खाने पीने के कई डिब्बे थे, खाने पीने का सामान बंद था, और टुकड़े भी थे जिसमें वो अपने पुत्र के भी पुत्र यानी अपने पोते पोतियों के लिए, अपनी बहू के लिए, अपनी पुत्र वधू के लिए कई सामान भेज रही थी। साथ साथ में वो जो बेटा था, युवा पुत्र था, वो बाहर की ओर खड़ा था और जाने के लिए यानी वहां से प्रस्थान करने के लिए तैयार था। लेकिन अंदर से माँ की आवाज आ रही थी और माँ उसे बता रही थी बनिए का उधार चुकाना है, घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, छत भी बहुत पानी चूती है, छत को भी सही करवाना है, पानी और बिजली का बिल भी देना है, इतने सारे काम बेटा मेरे अड़े हुए हैं। पुत्र को लगने लगा कि अब ये जो है इतने दिन जो मैंने यहाँ रहकर गुजारे हैं, अब ये यहाँ पर इन्होंने जो जो मुझे खिलाया पिलाया उसका सारा जो खामियाजा है ये वसूलना चाहती हैं। पुत्र ने क्या किया, अपने पर्स में से 500 का नोट निकाला, दूसरी पॉकेट में रखा और भीतर की ओर आया। माँ ने कहा कि बेटा अब तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बेटे ने सोचा कि जो जो बातें माँ ने मुझे गिनवाई है उसके बदले में वसूलेंगी तो ये मेरे से ही। उसने जेब में हाथ डाल के 500 रुपए देने के लिए जैसे ही वो उद्यत हुआ, तुरंत माँ मंदिर की तरफ गई और मंदिर में जहां देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी उसी के नीचे बिछाए उस कपड़े में से उन्होंने 10-10 के 5 नोट निकाले और अपने बेटे के हाथ में वो फोल्ड किए हुए यानी मुड़े हुए वो 10-10 के 5 नोट अपने बेटे के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, बेटा यहाँ से जाते हुए जो हलवाई की दुकान बीच में पड़ती है वहां से कुछ मिठाई खरीदते जाना और जा करके मेरे पोते पोतियों को जरूर खिलाना, कहना ये उनकी दादी जी का स्नेह है। अब वो बेटा वहां पानी पानी हो गया, शर्मसार हो गया। कारण क्योंकि जिस माँ के वात्सल्य और प्यार को वो वहां कर्ज वसूलने वाला एक हथकंडा समझ रहा था, माँ के वात्सल्य के आगे उसके सारे जो 500 क्या 5 करोड़ रुपए भी थे वो भी क्या थे, धूल बराबर थे। क्योंकि माँ उससे पैसे वसूलना नहीं चाहती थी बल्कि अपने तरफ से हर तरह से अपने बेटे की सहायता करनी चाहती थी। कहाँ गई वो संवेदना जिसे उस बच्चे ने अपने माँ के वात्सल्य को रुपयों की तराजू में तोल दिया? क्यों ऐसा क्यों? कारण कि प्रकृति के हर तत्व से ही मानव के हर गुण का विकास होता है, लेकिन प्रकृति के इन्हीं तत्वों में खिलवाड़ कर करके मानव भी अपने इन गुणों को बिल्कुल खत्म कर चुका है। इसीलिए मीरा फाजली के द्वारा ये पाठ्यक्रम में शामिल किया गया पाठ हमें इसी गुण को अपने अंदर उपजाने की, उसे और ज्यादा विकसित करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि पाठ का परिचय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के हर कण में, हर नियम में खिलवाड़ कर रहा है जो कि उसी के लिए घातक है। तो लेखक ने इस पाठ को कई उदाहरणों से शुरू किया है। सबसे पहला उदाहरण दिया है, छोटी छोटी कहानियां प्रस्तुत की है और कहानी प्रथम है यहाँ पर जिसे बाइबल में जिसे सोलोमन की संज्ञा दी जाती है और उसे ही कुरान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है। सुलेमान ईसा से लगभग 1025 ईस्वी वर्ष पूर्व ये पूरी धरती का एक बादशाह था और एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हर एक पशु पक्षी की भाषा का ज्ञान था। यानी कुरान में सुलेमान नाम के एक बादशाह का जिक्र किया गया है। वो न केवल मानव जाति का बादशाह था बल्कि पूरे पशु पक्षी यानी प्राणी जगत का हाकिम था। हाकिम यानी संरक्षक था और इसकी अवधि बताई गई है 1025 ईसा पूर्व। ठीक है, ये एक बार अपने पूरे लाव लश्कर के साथ किसी रास्ते से गुजर रहा था। लाव लश्कर यानी सेना के साथ, और जिस रास्ते से गुजर रहा था जाते हुए घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी और उसी रास्ते के बीच में कुछ चींटियां जो हैं वो चींटियां अपना दैनिक कार्य कर रही थी। जैसे ही चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज को अनुभव किया, वो एक दूसरे से कहने लगी कि तुरंत अपने अपने दिलों में लौट जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ से एक सेना गुजर जाएगी और सेना में जो घोड़े हैं उनके टापों की ताल सुनाई दे रही है। यदि यहाँ से हम अन्यत्र नहीं गए तो पैरों से कुचले जाएंगे।
थोड़ी जब चींटियां ये बात कर रही थी उसी समय दूरी पर सुलेमान ने उनकी सारी बातें सुनी और उसने अपनी सेना को वहीं विराम देते हुए चींटियों को संबोधित करते हुए उनसे संवाद स्थापित करते हुए कहा कि तुम्हें सुलेमान से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे खुदा ने इस पूरी धरती का, इस प्राणी जगत का बादशाह बनाया है। तो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं हूं बल्कि मोहब्बत हूं और मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चींटियों ने सुलेमान का इस तरह का जब जवाब सुना तो वास्तव में वो खुदा से उस खुदा के बंदे के अच्छे कार्य के लिए दुआएं मांगने लगी। ये था पहला उदाहरण। क्या हमारे भीतर ऐसी संवेदना है? आपको पता है कई लोग अपने दैनिक जो दिनचर्या है उसमें थोड़े से समय को बचा करके चींटियों के उस स्थान पर जा करके उन्हें दाना डालते हैं ताकि वो जो चींटियां हैं उन्हें खा सके। मान्यता एक आस्था है, मन का एक विश्वास है कि वास्तव में हम आत्मा के रूप में विराजमान प्रभु के उस अंश की सेवा कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे प्राणियों को देख करके उनके ऊपर से अपने कदम बिल्कुल निश्चिंत होकर निकाल लेते हैं, बिल्कुल भी परहेज नहीं करते कि उनको चोट आती है या उनकी हत्या होती है। कारण क्योंकि वो संवेदना शून्य हो चुके हैं, उनके मन में बिल्कुल भी उन प्राणियों के प्रति हित की भावना नहीं है। ठीक है, ये जो था पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है जो कहानी के तौर पे दिया गया है, वो कहानी है शेख अयाज। शेख अयाज कौन है? सिंधी भाषा के प्रमुख कवि हैं। सिंधी भाषा के कवि शेख अयाज ने भी अपना एक उदाहरण यहाँ पर साझा किया है। उन्होंने बताया है कि एक मर्तबा उनके जो पिता हैं वो कुएं पर से स्नान कर करके वापस घर की ओर लौटे और जब घर की ओर लौटे तो लौट करके और माँ ने उनके आगे भोजन परोसा और भोजन के थाल को देखकर जैसे ही उन्होंने कोट तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उनकी नजर अपने बाजू पर गई और बाजू पर उन्होंने देखा एक काले रंग का च्योंटा। च्योंटा क्या होता है? चींटी से थोड़ा बड़ा विकसित रूप होता है जिसे काले रंग का चींटा भी कहा जाता है। उस च्योंटे को देखकर वो तुरंत उठ खड़े हुए। माँ घबरा गई और माँ ने तुरंत उनसे पूछा कि क्या हुआ? किसकी माँ? शेख अयाज की माँ। वो घबरा करके तुरंत अपने पति से पूछती है क्या हुआ, भोजन अच्छा नहीं बना? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया है और इसी बेघर को वापस उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। और तुरंत खाना बीच में ही छोड़कर वो उस चीते को उसके उसी स्थान पर छोड़ने के लिए चले गई। ये भी एक ऐसा उदाहरण है जो हमारे भीतर इसी संवेदना नामक मानवीय गुण को अंकुरित करता है। और तीसरी कहानी है यहाँ पर, तीसरी कहानी है जिसे नूह के बारे में कहा गया है। ये बाइबल और कुरान में एक समान मिलता है। बाइबल में इसे कहा गया है एक पैगंबर। पैगंबर कौन होता है? जो ईश्वर, खुदा और अल्लाह किसी भी नाम से संबोधित करो उसका एक दूत होता है, यानी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। इनका वास्तविक नाम था लश्कर। वास्तविक नाम क्या था इनका? लश्कर। लेकिन पूरे अरब प्रदेश में इनको नूह के नाम से संबोधित किया गया। कारण क्या था? नूह का क्या अर्थ होता है? नूह का अर्थ है वर्षों तक रोने वाला, वर्षों तक रोने वाला। बेटा मैं एक एक कहानी को यहाँ पर संक्षिप्त रूप में और साथ साथ में एक एक शब्द को इसीलिए यहाँ पर बताते हुए, परिभाषित करते हुए चल रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है नूह का वास्तविक नाम क्या था और उन्हें नूह के नाम से क्यों संबोधित किया गया। तो बाइबल में जिस पैगंबर का जिक्र किया गया है वो है नूह, और नूह का वास्तविक नाम था लश्कर, जिसे नूह के नाम से संबोधित किया गया पूरे अरब प्रदेश में, क्योंकि नूह का अर्थ होता है वर्षों तक रोने वाला। अब रोने का क्या कारण था? एक बार जो ये लश्कर नाम से संबोधित किए जाने वाले व्यक्ति थे, जो पैगंबर थे, वो अपने रास्ते जा रहे थे तो उन्हें एक दिखाई दिया कुत्ता। कुत्ता कैसा? जिसके पूरे शरीर पर खुजली हो चुकी थी और खुजली के कारण उसके शरीर पर घाव हो चुके थे और उन घावों में भी कीड़े पड़ चुके थे। ऐसे गंभीर रूप से घायल उस कुत्ते को देखकर वो तुरंत घृणा से अपनी नजरें फेर लेते हैं और उस कुत्ते को संबोधित करते हुए कहते हैं, दूर हट जा गंदे कुत्ते। जब कुत्ता उनकी बात सुनता है तो तुरंत वो कुत्ता जवाब देता है
कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो, बल्कि हम दोनों को बनाने वाला और सबको बनाने वाला तो एक ईश्वर है। उन्हीं ने अपने अपने कर्मों के कारण हमें ऐसा शरीर प्रदान किया है। तो कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुत्ते ने जवाब दिया, देखिएगा बेटा और समझना, मिट्टी से मिट्टी मिले, मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, खोकर सभी निशान, मिट्टी से मिट्टी मिले, खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो कुत्ता कह रहा है। और किसको कह रहा है? नूह को कह रहा है। नूह कौन? जो धार्मिक पैगंबर है, मतलब खुदा के या ईश्वर के दूत हैं, और उन्होंने घृणाजनक स्थिति में उस प्राणी से अपनी नजरें फेर ली, तो उस प्राणी ने तुरंत कहा कि मिट्टी से मिट्टी मिले। हमारा ये शरीर जो है पंच तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। पृथ्वी यानी मिट्टी, और जब ये शरीर नष्ट होता है, यानी आत्मा यहाँ से निकल जाती है, तो इस शरीर को चाहे कब्रगाह में दफना दो या शमशान में जला दो, ये वापस मिट्टी में ही परिणित हो जाती है, मिट्टी में ही बदल जाती है। यानी मिट्टी से मिट्टी मिले, होकर सभी निशान, यानी व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तब तक ही उसका तारतम्य, उसका संबंध अपने अपने दूसरे प्राणी जगत से रहता है। लेकिन जब उसकी आत्मा यहाँ से चली जाती है तो उस शरीर का भी कोई वजूद नहीं रहता और शरीर को भी नष्ट निस्तो नाबूद कर दिया जाता है, यानी उसके सारे निशान हो गए, खत्म हो गए। किसमें कितना कौन है, लेकिन हर किसी प्राणी में, चाहे वो कोई सा भी क्यों ना हो, उसमें कितना कौन है, ईश्वर का अंश कितना है, कैसे हो पहचान, उसकी पहचान आज तक कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि चींटी जैसे छोटे से प्राणी में भी उसी आत्मा का अंश है जो ईश्वर से आई है, और हाथी जैसे बड़े जानवर में भी वही आत्मा है जो ईश्वर का अंश है। बनाने वाला तो दोनों को एक ही है। अतः उस कुत्ते की जो बात है उसको सुनकर नूह मुद्दत तक रोते रहे, मुद्दत तक यानी कई वर्षों तक रोते रहे। इसीलिए उन्हें पूरे इतिहास जगत में नूह के नाम से जाना गया, नूह के लकब से याद किया जाता है। लकब का अर्थ है संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो मैं ये मानती हूँ कि लेखक का जो परिचय था और पाठ के परिचय से संबंधित दो अलग अलग कहानियां और अलग अलग कहानियों के साथ लेखक के द्वारा दी गई, शामिल की गई 3 महत्वपूर्ण कहानियों से आपको सार जो है समझ आया होगा। यहाँ हमारा ये अध्याय पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि आगे इन्होंने बताया है कि ये धरती कैसे वजूद में आई, इस धरती के विकास के पीछे क्या कहानी और कारण है। ये कहानी और कारण जो है विज्ञान जगत में तो अलग ढंग से बयान किए जाते हैं, लेकिन धार्मिक जगत में भी इसके बारे में कुछ जानकारी दी जाती है। चाहे कुछ भी हो, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक प्राणी का अपना स्थान है, छोटे से छोटे जानवर से लेकर के बड़े से बड़े प्राणी तक का। लेकिन उस छोटे से छोटे प्राणी को भी उसके स्थान से बेदखल कर देना, उस प्रकृति के नियमों में खिलवाड़ करना, अपनी मनमानी चलाना, अपने स्वार्थों को घोटना, ये कारण जो है प्रकृति में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। तो आगे के पाठ में लेखक ने ऐसे कई कारण भी उपस्थित किए हैं और ऐसे कई दुष्परिणाम भी बताए हैं जो हमें जागृत करते हैं, सचेत करते हैं, जागरूक बनाते हैं कि हमें जो है प्रकृति के नियमों का आदर करते चलना चाहिए, उसे पूरा सम्मान देना चाहिए और उनके प्रति भी संवेदना जैसे गुण को धारण करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को फलीभूत करते हुए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे, हानि पहुंचे और प्रकृति के नियमों का क्या हो, उल्लंघन हो। अतः उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आपको उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और इस पाठ के द्वारा दी गई सीख को भी आप समझेंगे। धन्यवाद बेटा कक्षा में शामिल होने के लिए। मिलते हैं अगली कक्षा में।